मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं नई सदी न्यूज़ नेटवर्क। गुज़िश्ता 23 जनवरी को कलकत्ता के मिली अलमीन कॉलेज में आस एसोसिएशन ऑफ एम्स एंड स्कोप्स की जानिब से तलबा और तलबात के दरमियान नसाबी किताबों की तकसीम की गई। आस पिछले 15 सालों से तालीमी मैदान में अपने खदमात अंजाम दे रहा है। गुरबा ज़रूरतमंद तलबा और तलबात में किताबों की तकसीम, कोचिंग और प्रोफेशनल एजुकेशन, इंजीनियरिंग और मेडिकल में अपना करियर बनाने वाले गरीब और ज़रूरतमंद तलबा और तलबात को आस स्पॉन्सर भी करता है। इस साल 2 स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर किया गया है जो नीट पास करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। तालीम के साथ साथ समाजी मैदान में भी आस अपने खदमात अंजाम देता है। कोविड के ज़माने में ज़रूरतमंदों को राशन भी फराहम किया गया था। आस स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग के साथ साथ स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। इमसाल से आस ने फैसला किया है कि हर साल 2 स्टूडेंट्स को मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए स्पॉन्सर किया जाएगा। आस के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद सैफुल हसन ने कहा कि तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, इसलिए आस की कोशिश रहती है कि कोई भी बच्चा माली दुश्वारी की वजह से ड्रॉप आउट ना हो। वहीं इदारे के सदर जनाब मिराज अहमद साहब ने कहा कि मौजूदा हालात में तालीम की अहमियत पर जोर देना चाहिए और तलबा और तलबात को हर तरह के ताउन देने का वादा भी किया। इस मौके पर इल्मी, अदबी, समाजी, सियासी और तालीमी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर मारूफ शख्सियत ने शिरकत की, जिसमें जनाब अब्दुल रहमान IAS सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफेयर एंड मदरसा एजुकेशन, जनाब शेख शमशेर आलम IRS कमिश्नर इनकम टैक्स, जनाब मोहम्मद हासिम आदिल, जनाब नौशाद मोमिन, जनाब प्रोफेसर रबुल इस्लाम, जनाब प्रोफेसर अब्दुल मतीन, जनाब डॉक्टर फवाद हकीम वगैरह शामिल रहे। तमाम मुकर्ररीन ने आस की कोशिशों की सराहना की और इस बात का वादा भी किया कि मुस्तकबिल में वो हमेशा अपना ताउन आस को देते रहेंगे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। ज़रूरी तालीम के मेयार पर हम लोग 2009 से काम कर रहे हैं। ट्यूशन भी यहाँ पर 7 साल बच्चों को फ्री ट्यूशन दिया गया है। यही मिली कॉलेज में 8 साल, जिससे 300 बच्चे उसमें से एक बच्चा मेडिकल फाइनल ईयर में है सर। उसके बाद हम लोगों ने पैंडेमिक के ज़माने में उसमें काफ़ी हालात ख़राब हुई तो कुछ और भी इससे हट करके भी काम किया। घर तक राशन भी पहुंचाया आस ने मौके के हालात को देखते हुए। उसके बाद हम लोगों ने 2020 में एक स्कॉलरशिप का काम शुरू किया था। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट जो बच्चे 75% रिज़ल्ट किए थे, जो नीडी थे, जिनके फाइनेंशियली हालात अच्छे नहीं थे, उनको हम लोगों ने स्कॉलरशिप दिया और वो अभी तक जारी है। और उसमें से 2 बच्चा 11-12 के बाद वो नेट्स की तैयारी किए और नेट्स को पास किया। इसका नाम है फुरकान, वो NRS में पढ़ रहे हैं, वो वहाँ एडमिशन इसी साल हुआ है। और एक है सैफ अंसारी जो हावड़ा पिलखाना में रहते हैं, मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में उनका दाखिला हुआ है। तो उनकी पूरी हम लोग देखभाल, अखराजात जो है ये तमाम चीज़ कर रहे हैं। क्या क्राइटेरिया रहता है सर आप? क्राइटेरिया ये है कि उनका फाइनेंशियली अगर हालात अच्छे नहीं हैं और उनके अंदर टैलेंट है पढ़ाई की, तो बिल्कुल आस उसको पूरा ख्याल रखेगा। और जिसके गार्जियन नहीं है उसको तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिनका गार्जियन नहीं है। उनके फैमिली में जितने भी पैसे वाले लोग रहे, लेकिन वो अगर हम लोग से जुड़ेंगे अगर आकर के उनकी पूरी अखराजात को उठाएंगे। वो क्लास 5 का बच्चा है, इसलिए कि हमारे कौम में एजुकेशन की ज़रूरत है और एजुकेशन की ज़रूरत जो इदारा पूरा करता है उस इदारा का इस समाज में बहुत ज़रूरत है। क्या मैसेज यहाँ से देंगे? यही कि एजुकेशन सारे कामयाबी का वाहिद कुंजी है। अगर इस कुंजी को हम तेज़ कर लें तो कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता इसको। गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ज़हीन तलबा व तालिबात के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। मैं इनके तमाम खिदमात का एहतराम करता हूँ, उन्हें सलाम करता हूँ
और ये तवक्को करता हूँ कि इनकी कारकर्दगी हस्ब दस्तूर जारी व सारी रहेगी। अच्छा, देखा जाता है सर ड्रॉप आउट जो होते हैं इसमें मुसलमान बच्चों की तादाद ज़्यादा है कंपेयरिंग टू अदर कम्युनिटी, इसके क्या असबाब हैं? असल में एक तो हमारी लाइल्मी है और दूसरी हमारे जो वालिदैन हैं उनका जो मिजाज है तालीम की तरफ उस तरह नहीं है जिस तरह दूसरी कम्युनिटियों का है। और समाजी जो जिम्मेदारी है हर फ़र्द की उसे भी हम पूरा करने से कासिर हैं। बिलखुसूस हमारे असातिज़ा कराम जो कि प्राइमरी सतह पर तालीम देते हैं वो भी उस तरह का अपनी दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं करते जिस तरह के करने की ज़रूरत है। ऐसे में बच्चों का ड्रॉप आउट होना उसके कई मसाइल हैं, कई वसाइल हैं, कई मतलब मुश्किलात हैं, लेकिन उसका यहाँ तो तज्जिया मैं नहीं कर सकता फौरी तौर पर। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इसके लिए जो दिलचस्पी या दिलजोई की ज़रूरत है वो असातिज़ा कराम की हो या वालिदैन की हो या समाजी तौर पर जो लोग हम लोग मुस्तहकम हैं या सो कॉल्ड दानिश्वर कहलाते हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारी है, अगर वो उस तरह से थोड़ा सा वक्त निकाल कर तालीम की तरफ अगर सर्व करें तो ऐसे ड्रॉप आउट के इम्कानात कम हो जाएंगे। तौर पे उर्दू मीडियम के असातिज़ा जो हैं उन पर एक इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो तो उर्दू मीडियम में पढ़ाते हैं, सैलरी भी लेते हैं, बट उनके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। देखिए, आपका पर्सनल व्यू क्या है? देखिए, असमें ये तो बात सही है, ये तो बिल्कुल सही है कि हमारे उर्दू मीडियम स्कूल का वो मेयार ही नहीं है। आज तक हम उस मेयार का स्कूल नहीं बना पाए जिस पे हम अपने ख़ुद बच्चों को तालीम हासिल करवा सकें। ये तो एक अलमिया है। हालांकि ये अलमिया सिर्फ मगरबी बंगाल में है ऐसा नहीं है, दीगर रियासतों में भी है, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी भी हैं जो मिसाली किरदार अदा कर रही हैं जिस मामले में। उसमें ख़ास तौर से महाराष्ट्र की बात करें या साउथ की बात करेंगे तो वहाँ ऐसा मामला नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये तो एक मसला है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं? अगर हम मेरे पास पैसे हैं, हमारा ये जहन बन जाए कि हम मेरे बच्चा डॉन बॉस्को में पढ़े या सेंट ज़ीवर्स में पढ़े, वहीं पर ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता है, तो ये ख्याल हो सकता है, ठीक है किसी के लिए, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि वहाँ से तालिब इल्म जो इल्म हासिल करे वो कामयाब हो, ऐसा भी नहीं है। सी बात है कि इस तरह के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह की जो तंजीमें हैं जो ये काम कर रही हैं, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। आपको लगता है कि आज जैसी तंजीमों को सरकार से आर्थिक हेल्प मिलनी चाहिए? बिल्कुल, सरकार जो है दूसरे क्लबों को, क्लब में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं उनको रुपया दिया जाता है, लेकिन इस तरह के जो सामाजिक काम करने वाले इदारे हैं अगर उनको पैसा मिले तो ये और भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। बहुत बहुत फॉर द लास्ट 15 ईयर्स से ये अंजाम पा रहा है। काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत इसमें बेदारी आई है, बहुत से तलबा तालिबात जो है इससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। आज अभी एक बहुत ही अच्छा सॉलिड काम कर रहा है, इसके लिए हमेशा मैं गुड विशेस देता हूँ। ख़ासकर इस इदारे के जितने ये हैं अरकान हैं उनको भी मैं शुक्रगुजार हूँ। ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी अंतक कोशिश से जो है समाज में कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा कि इनकी जो कोशिशें हैं तो रंग ला रही हैं? इनकी कोशिशें बड़ी रंग ला रही हैं। इन कोशिशों के लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार इस अदारे के हैं कि इन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम शुरू किए कि बच्चों को खामोशी से जो उनको किताबें दी जा रही हैं उनको अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ने में जो मदद पहुंचाई जा रही है, ये कोशिश बहुत शानदार है। इसके हम लोग बहुत सराहना करते हैं। ये तो बहुत बढ़िया काम है, ये और ज़्यादा होना चाहिए। इससे बहुत सारी बच्चियों के बहुत सही काम है। मेरा नाम राजेश राव। इस तंजीम जो काम कर रही है इसमें तो सरकार को, हम लोग को, जो मौजूदा सरकार, इनको तो मदद करना चाहिए था। अभी सुफियान साहब जो बता रहे थे क्लबों को फंडिंग दिया जाता है ईयरली, तो ये सब इन सब तंजीमों का अगर मदद किया जाए तो यहाँ से और IAS IPS डॉक्टर वगैरह निकलेंगे। तो फिर भी तंजीम एक लिमिट के अंदर में जो कर रही है इसका तारीफ़ें करने का कोई ये नहीं है। और मैं तो कहूँगा सभी को कि इस तंजीम से जुड़े ताकि ये तंजीम जो गरीब पिछड़े हैं उनको आगे करे। शुक्रिया। दूसरे तंजीम के लिए यही मैसेज है कि जिस तरह से ये तंजीम मतलब
जो बच्चे नहीं ये कर पा रहे, एक्वायर कर पा रहे अपने तालीमी निसाब के बुक, और जो ज़रूरतमंद है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह का अदारा का होना, ताकि जी ये तो बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आस एसोसिएशन ऑफ एम्स इन स्कूल्स 2009 से जो काम तालीमी सिलसिले में जो काम कर रही है वो समाज के लिए बहुत कम है, जो ज़रूरत के मुताबिक बहुत कम है। हुकूमतें भी आती हैं, हुकूमतें अपने हिसाब से मुहैया करती हैं, लेकिन बहुत से गरीब बच्चियाँ पेरेंट्स इतने कमज़ोर हैं कि उनको उस तक पहुंचना, गवर्नमेंट की स्कीम तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल है। उन लोगों का काउंसलिंग भी हम लोग करते हैं, कहाँ से गवर्नमेंट फ़ंड उठाया जाए, कहाँ से। तालीम ऐसा एक बर्निंग इशू है जो आज के समाज में तालीम को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तालीम को इन लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। करती है जो मार्क्स अच्छा लाते हैं, तो हाँ मार्क्स अच्छा लाते हैं, उनके पास पैसे ही नहीं, कैसे पढ़ेंगे? हाँ नहीं, मार्क्स बच्चे के अंदर मार्क्स, गरीबी से मार्क्स उसका कम आता है ऐसी बात नहीं। बच्चों को नरिश करने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए, बच्चों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो घर वाले का हालात, समाज टोटली डिपेंडेंट, उसका समाज को, उसके पेरेंट्स का भी माली हालात ठीक करना होगा, जो आस्ते आस्ते होगा। लेकिन तालीमी सिलसिले में फराहमी और ज़ोर शोर से ड्रॉप आउट का जो सिलसिला है या तादाद है वो ज़्यादातर उर्दू मीडियम के बच्चों में ही देखा जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ड्रॉप आउट का इसके वजूहत आज का अपना एनालिसिस था कि बच्चे क्लास 4-5 में प्रॉपर ट्यूशन, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने की वजह से। हम लोगों का एक और भी मसला है कि हमारे उर्दू मीडियम के स्कूल हैं, सरकारी स्कूल से पैसा लेते हैं, सरकार उन्हें पैसा देती है, लेकिन उनके उसके तय ईमानदारी नहीं है स्टूडेंट के तय। ये एक बहुत बड़ा मसला है जो स्कूलों में टीचरों का काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि जो वक्त आपको मिले उस बच्चे को किस डेडिकेशन से आपको देना है। बच्चों को क्लासेस में नहीं दे के आप ट्यूशन का अलग एक तो पैरेलल टीचिंग चलाते हैं, इसके खिलाफ भी आज बहुत दफ़ा बात कर चुकी है, इसके खिलाफ तमाम स्कूलों। तो ये भी देखा जाता है कि उर्दू मीडियम के टीचर जो होते हैं उनके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तमाम ये 100% ऐसा आप ले लीजिए, 100% अगर बोला जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि वो क्या दे रहे हैं बच्चों को। ये टीचर के ऊपर जो गवर्नमेंट, ऐसे टीचरों को मेरा मैसेज है कि ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाइए। जो चीज़ आप, जिस काम के लिए आपको माजरत मिलती है, जिस काम के लिए आपको वजीफ़ा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उस काम में ईमानदारी बरतिए और अपने बच्चों को अपने बच्चों की तरह तालीम, ताकि कौम का नाम आगे चल के बढ़ा सके। ऐसे बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत है, ऐसे बच्चों को तरबियत की ज़रूरत है। आप उसे सीने से लगा के तालीम उसे दीजिए। और बाकी और भी तंजीमें जो हैं उन्हें भी इसी तरह से आना चाहिए सामने, समाज के लिए कुछ करने के लिए। आस ने जो काम करते हैं ये साइलेंटली, बहुत सारे ऐसे बच्चों को तालीम के ये शोबे में ख़ास करके इनका एक ही मकसद है कि बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, उनको वो तालीम हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ऐसे यह है कि आज जो पिछले 15 साल से गरीब बच्चों के लिए जो प्रोग्राम कर रहा है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और ऐसा प्रोग्राम मैं कहूँगा कि इलाके में और जो भी NGOs चला रहे हैं या और भी जो अदारा है या क्लब है, उन लोगों को भी चाहिए कि ऐसे गरीब बच्चों के लिए जो आज जिस तरह का कदम उठा रहा वो भी करें, सिर्फ क्लब तक ही, खेल कूद तक ही महदूद ना रहे। इसलिए बहुत अच्छा इंतज़ाम हो रहा है। हम लोगों को बहुत सख्त ज़रूरत है तालीम की। हम लोग तो तालीम को भूल गए, तालीम क्या चीज़ हम लोग को नहीं मालूम। आज इस अदारे के थ्रू से काफ़ी अच्छी बात हो रही है, जो मदद हो रही है गरीब बच्चों के जो नहीं पढ़ सक रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। हम यही कहना चाहेंगे कि आज तकरीबन 14 साल से काम कर रहा है और बेसिकली स्टडीज़ के ऊपर में बहुत काम कर रहा है, एजुकेशन के ऊपर में काम कर रहा है। और जैसे आप देख रहे हैं कि अभी फ्री बच्चों को मुफ्त किताबें दी जा रही हैं। किताबें देने का मकसद यही है कि उनसे एक इंटरेक्शन करें, उनसे जुड़े, और 9 और 10 के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद में वो ड्रॉप आउट ना हो, वो कंटिन्यू करें अपने स्टडीज़। जैसे कि आपने सुना है आज ऑलरेडी में स्कॉलरशिप में भी दे रहा है, स्कॉलरशिप में भी बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, उससे बहुत बेनिफिट लिए हैं। वो अभी एजुकेशन में और मेडिकल में भी बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं, ये हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन का ये मैसेज है कि एजुकेशन के तरफ में ध्यान दें और नौजवान और हमारे बच्चे, हमारे खास करके हमारे कौम के, बेसिकली आज सिर्फ कौम के ऊपर में नहीं, हम लोग का मैसेज है कि सारे
धर्म के बच्चे, ज़ाहिर जो भी ज़रूरतमंद बच्चे, हम लोग सबको हम लोग अप्रोच करते हैं। और बस की तकसीम के अलावा और क्या क्या और पे आप लोग काम करते हम लोगों का मेन बेसिक मकसद है कि बेसिकली हम लोग एजुकेशन को ही लेकर के, क्योंकि ये हम लोग अगर हम लोग इसको मजबूत करेंगे तो ही हम लोगों का जो समाज आगे बढ़ सकेगा। जैसे कि आपने अभी कहा, उर्दू में 2 लफ्ज़ों का मजमा है, इंग्लिश डबल ए आस। आस के माने उम्मीद, चूँकि सरमायादाराना निज़ाम में इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि जो लोग मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को तालीम न दिला सकें। ये एक पूंजीपति पूंजीवाद के हाथ में ये चीज़ें जा रही हैं। तो इस सिलसिले में अगर बाशऊर लोग अपने घरों पे बैठे रहेंगे तो इससे समाज के एक बहुत बड़ा तबके को नुकसान हो सकता है। और यही देखते हुए हम लोग सरफिरे लोग हैं, हमारा कोई मकान नहीं है, उस चिराग की तरह है, जहाँ जला दीजिए वहाँ रोशनी होगी।